हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी औपचारिक लेखन का वन शॉट लेक्चर लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है डिस्कस किया हुआ है और सारे पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रखा हूँ। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखकर जो है देख लेते हैं पूरा, तो आपको कोई और वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई बुक वगैरह नोट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सब कंटेंट जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो में बताया हूँ। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाते हैं तो इस बात की गारंटी दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में बताए हुए कंटेंट के बाहर से नहीं आएगा। आपके सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आराम से हो जाएंगे और आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं दोस्तों हिंदी औपचारिक लेखन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा पहला पॉइंट है कि कार्यालय हिंदी से आपका क्या तात्पर्य है। तो कार्यालय हिंदी प्रशासन की राजकाज की भाषा है। इसका उद्देश्य कार्यालयीय स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना है और हिंदी को सर्वमान्य की पहुंच तक लाना है। भारत में हिंदी बोली जाती है, मगर ऐसी भी स्थिति है कि कहीं कहीं हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता है। हिंदी को वह महत्व प्राप्त नहीं है जो उसको होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रीय भाषा हो वह भी स्वप्न है जो आज तक पूर्ण न हो सका, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए यह कर्तव्य हिंदी के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे कई देश हैं जो प्रशासन और सामान्य स्तरों पर एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं और वे भारत के क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि में विस्तृत हैं। भारत में ऐसे स्थान जहां लोग हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु उसे लिख और पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हिंदी भाषा लोगों को हिंदी पढ़ने और लिखने की बात भारतीय संविधान में निर्दिष्ट की गई है। भारत के अनेक भाषाओं का राष्ट्र होने के कारण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हिंदी राजभाषा तो बन गई, किंतु उसे अभी तक वह सम्मान प्राप्त नहीं हो सका है जो उसे वास्तव में किसी एक राष्ट्र की प्रधान भाषा को मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये हिंदी जो है इसका जो है टॉपिक आ जाएगा कि कार्यालय हिंदी से आपका क्या तात्पर्य है, या इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो है एक क्वेश्चन तो दोस्तों इस पे 100% कन्फर्म है, कार्यालय हिंदी से। तो इसको आप लोग देख के जाइए, पढ़ के जाइए, जो है इसमें आप लोग हिंदी के बारे में और भी जो भी लिख सकते हैं बना के लिख देना जो है। और मैंने इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मतलब इस तरीके से बता रखे हैं कि कार्यालय हिंदी से आपका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो ये एक पॉइंट तो आपका दोस्तों 100% कन्फर्म है कि कार्यालय हिंदी से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो इसको आप लोग पढ़ लेना जो है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्यालय हिंदी के कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं। तो कार्यालय हिंदी में सरल और समझने योग्य भाषा का इस्तेमाल होता है। कार्यालय हिंदी में व्यावसायिक शब्दावली का इस्तेमाल होता है। कार्यालय हिंदी में परिभाषित शब्दों का इस्तेमाल होता है। कार्यालय हिंदी में कर्मवाच्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कार्यालय हिंदी में प्रशासन विधि और वैधानिक विधियों का विवेचन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है व्यावसायिक हिंदी की जो है कुछ पॉइंट हैं। व्यावसायिक हिंदी ये क्या कहते हैं, कार्यालय हिंदी जो है इसके पॉइंट है। तो इसको जो है दोस्तों आप लोग जो है देख के जाना, आपका एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म है इस पे। इसके बाद में व्यावसायिक हिंदी को बताइए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अथवा में आ सकता है, इसी के अथवा में आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख लो कि व्यावसायिक हिंदी किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी से है, जिसके अंतर्गत वाणिज्य, पर्यटन, संस्कृति, जनसंचार आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसका कार्य व्यापारिक संगठन का ऐसे किसी भी व्यापारिक संगठन, सरकारी प्रतिष्ठान या व्यावसायिक उद्देश्य से संबंधित संस्था अथवा व्यक्ति के बीच संपर्क के लिए किए जाने वाले पत्र व्यवहार से है, जिसके द्वारा वे अपने उद्देश्य की प्रतिपूर्ति कर सकें। तो ये दोस्तों इसका जो है इसकी परिभाषा है। इसको आप लोग जो है देख लेना अपने शब्दों में, जो है इसको आप लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग जो है बिल्कुल इसी तरीके से लिखो, जो है आप लोग मेन जो है इसको समझना जो है। तो व्यावसायिक हिंदी जो होता है वो जो है जैसे व्यवसाय के यूज में जो बोले जाने वाली हिंदी होती है उससे इसका तात्पर्य होता है। जैसे हम लोग जो है कहीं जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, या मतलब कहीं घूमने जाते हैं तो जो बातचीत करते हैं, या मतलब जो भी बिजनेसमैन है वो जो बातचीत कर रहा है जैसे कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए, तो आमतौर पर जो हिंदी का प्रयोग करता है तो उसी को जो है इसमें जो है व्यावसायिक हिंदी के रूप में बताया गया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यालय पत्र क्या है और उसका क्या महत्व है। कार्यालय पत्र सरकारी कार्यालयों के बीच भेजे जाने वाले पत्र होते हैं।
कार्यालयी पत्रों का इस्तेमाल सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान और नीतियों की जानकारी देने के लिए किया जाता है। कार्यालयी पत्रों का महत्व इस प्रकार है। कार्यालयी पत्रों के नियम का पालन करना होता है। इस पत्र में नपी तुली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का जिक्र नहीं किया जाता है। कार्यालयी पत्रों का इस्तेमाल सरकार के आंतरिक प्रशासन के लिए किया जाता है। इन पत्रों का इस्तेमाल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। इन पत्रों का इस्तेमाल नीतियों की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इन पत्रों का इस्तेमाल सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कार्यालय पत्र होते हैं, यानी जो दोस्तों सरकारी जो दस्तावेज जो जारी किए जाते हैं, या जो है जो गवर्नमेंट द्वारा लेटर वगैरह जो निकाले जाते हैं, पास किए जाते हैं, तो उसी चीज़ को इसमें बताया गया हुआ है। तो इसमें जो है दोस्तों जो भी चीज़ रहता है सब ऑफिशियल चीज़ रहता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब उसमें लिख दिया, कुछ उसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा रहेगा और जो है सही से जो है शुद्ध हिंदी में लिखा रहेगा, जो मतलब खड़ी हिंदी रहती है उसमें लिखा रहता है और सही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यही सब चीज़ इसमें बताया गया हुआ है कि इसमें जो है औपचारिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है और मतलब इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही होता है। ये जो है जहाँ जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह हैं वहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेलवे वगैरह हो गया, या जो है दोस्तों जैसे आर्मी हो गई या पुलिस प्रशासन हो गया, जैसे हमारा जो है इन सब में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जो है जैसे कि एफआईआर वगैरह लिखने में, या मतलब कोई भी चीज़ हो गया, जैसे रेलवे कोई नोटिस जारी कर रहा है तो वो जो है अपना जो है इसको जो है एक जो है कार्यालयी पत्र पे जो है उसको लिख के जो है नोटिस जारी करेगा जो। तो या मतलब पुलिस प्रशासन में कोई भी नोटिस जारी होता है या सरकार द्वारा कोई भी जैसे निर्णय लिया जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों कार्यालय पत्र में जो है लिखा जाता है। तो इसके जो है यही हैं और इसके महत्व जो हैं, ये इसके महत्व है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टिप्पणी का क्या अर्थ है और उसके क्या गुण हैं। टिप्पणी का मतलब है किसी मामले में राय या सुझाव देना। टिप्पणी औपचारिक कामकाज के लिए लिखी जाती है। टिप्पणी में किसी विषय पर अपनी राय या सुझाव दिया जाता है। टिप्पणी लिखने के कुछ गुण ये हैं। टिप्पणी में कार्यालय के विधि विधान के मुताबिक सुझाव दिया जाता है। टिप्पणी में किसी मामले पर विस्तार से व्याख्या की जाती है। टिप्पणी में कथनात्मक, सुझावात्मक और सूचनापरक वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। टिप्पणी में अन्य पुरुषों में लिखा जाता है। टिप्पणी में अभिधानात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। टिप्पणी में संयत और प्रभावशाली भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये टिप्पणी के कुछ जो है पॉइंट है, जो है इसके गुण हैं, तो इसको आप लोग देख लेना। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है एक किसी भी चीज़ पे जो है टॉपिक पे टिप्पणी लिखने को आ जाएगा। कोई भी दोस्तों आपको 5 पॉइंट देगा, बोलेगा जो है आप किसी इन्हीं 5 में से किसी 3 पे जो है टिप्पणी लिखिए जो है दोस्तों, या इस पे जो है मतलब विवेचना कीजिए, ऐसे मतलब कोई भी शब्द दे देगा तो उसके बारे में बताना रहेगा। तो वह कुछ भी कोई भी शब्द दे सकता है दोस्तों। तो ये जो है कुछ मतलब मैं आपको बताने वाला था कि टिप्पणी का कोई भी टॉपिक दे सकता है वो आपको एग्जामिनर, कि आपको किसी भी चीज़ पे टिप्पणी लिखना है, तो उसके बारे में आप जो भी जानते हो आप लोग जो है उसको लिख लेना दोस्तों। तो ये एक टिप्पणी का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो इस अधिनियम का मकसद नागरिकों को सशक्त बनाना, इसका मकसद सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इसका मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का काम करता है। यह अधिनियम लोक प्रतिधिकारों पर लागू होता है। यह अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत नागरिकों को सूचना का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी ले सकते हैं। इस अधिनियम के तहत नागरिकों को सरकार की जानकारी के लिए अनुरोध करने का अधिकार है। तो दोस्तों ये सूचना अधिकार जो होता है, इसमें जो है दोस्तों सरकार कोई भी काम करती है तो उसके पहले जो है मतलब सूचना एक जारी करती है। जैसे कोई टैक्स बढ़ा रही है या कोई नई नीति लेकर आ रही है, तो सूचना जारी करती है और मतलब बताती है। तो इसी सूचना मतलब अधिनियम के तहत जो है दोस्तों आप लोग कोई भी चीज़ करने के लिए मतलब दोस्तों कोई जानकारी लेना चाहते हो सरकार से, जो है मतलब किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा डीप जानकारी, ऐसा तो नहीं कि आप लोग किसी खुफिया विभाग की जानकारी मांगने लग जाओगे तो सरकार आपको नहीं देगी। लेकिन जैसे सरकार से मतलब जो भी चीज़ आप लोग जैसे जनता के हित में जो भी चीज़ के लिए आप जानकारी मांगना चाहो तो उसके लिए आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये अधिनियम जो है यही सब चीज़ कहता है दोस्तों। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया हुआ है
कि नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त करने का मतलब अधिकार है, ये सब चीज़। इसके बाद में प्रेस विज्ञापित क्या है? तो दोस्तों प्रेस विज्ञापित सरकारी आलेख एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञापित सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है, तो इसके लिए वह विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्था के संपादक को पत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देता है। प्रकाशन संस्था के द्वारा इस आलेख पर प्रकाशन हूबहू बिना किसी संशोधन के प्रकाशित किया जाता है। इस आलेख को प्रेस विज्ञापित कहते हैं। तो दोस्तों प्रेस तो आप सभी जानते हैं, जो अखबार मीडिया यही सब चीज़ है। तो सरकार जैसे कोई भी चीज़ जारी कर रही है या कोई भी चीज़ कहना चाहती है तो वह प्रेस के पास भेज देती है, और प्रेस जो होता है दोस्तों उसे जो है मतलब अखबार वगैरह छापने वाली प्रेस मीडिया जो होती है वो जो है उसको हूबहू ऐसे प्रिंट कर देती है, और अगले दिन अखबार में आ जाता है कि जो है सरकार ने ये नीति लेकर आई है या ये नियम लेकर आई है सरकार, जो है या सरकार ये करने वाली है। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों प्रेस विज्ञापन से हमें पता चल जाता है। तो यही जो है प्रेस विज्ञापित मतलब शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। और इसके ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकता है, इस पर टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है, और दोस्तों इसके बारे में जैसे पूछ भी सकता है कि इसकी क्या विशेषता है, या मतलब इसके बारे में बताइए इसका क्या महत्व वगैरह है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारूप और उसकी विशेषताएं को बताइए। तो सरकारी पत्रचार के प्रारूप लेखन की विशेष महत्व होता है। इसमें लिखा गया हुआ है कि सरकारी पत्रचार में प्रारूप लेखन का विशेष महत्व होता है। कार्यालयों में जब किसी व्यक्ति, संस्थान या किसी अन्य कार्यालय मंत्रालय को कोई पत्र लिखा जाता है तो उससे पहले उस पत्र का कच्चा रूप तैयार कर लिया जाता है। पत्र का वह कच्चा रूप ही प्रारूपण कहलाता है। इस कच्चे प्रारूपण को पहले अधिकारी को दिखाया जाता है, और अधिकारी उसे स्वीकृति कर देता है। तो फिर संबंधित संस्था को वह पत्र अंतिम रूप में टंकित कर दिया या मतलब भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो है प्रारूपण और जो है प्रारूपण के बारे में बताया गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों सरकारी जो मतलब सरकारी संस्था वगैरह होती है, इसमें जैसे कोई भी चीज़ कोई मतलब दस्तावेज वगैरह जारी करना होता है मतलब, तो उसके लिए पहले उसको लिखा जाता है और उसे एक अधिकारी को दिखाया जाता है। उसके बाद में अधिकारी जब उसे पास कर देता है तब दोस्तों उसे जो है मतलब आगे जो है उसको जो है अप्लाई करने के लिए या मतलब उसको जो है भेजा जाता है। उसको पहले मतलब इसमें बताया जाता है कि मतलब एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि मतलब इसमें कोई गलती तो नहीं है, आप जो नियम वगैरह ला रहे हैं या आप जो नोटिस जारी करने वाले हैं इसमें कोई मतलब गलती वगैरह तो नहीं। तो इसके लिए पहले जो है दोस्तों एक मतलब सरकारी अधिकारी उसे चेक करेगा। तो उसी को जो है दोस्तों उसके बाद में चेक करने के बाद उसे आगे भेजा जाता है। तो उसी को इसमें बताया गया है। इसके बाद में इसकी विशेषताएं, तो संक्षिप्त प्रारूपण में सबसे बड़ी से बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि मतलब कोई भी मतलब जितनी बड़ी मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ है तो इसको जो है छोटे शब्दों में बताया जाता है कि हम ये चीज़ करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों अलग से जैसे आपको डीप में पढ़ना है तो उसके लिए अलग से जो है नोटिस वगैरह रहता है, उसको आप लोग डीप में पढ़ सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को इसमें बताया जाता है। तो प्रारूप में सबसे बड़ी बात यह है कि संक्षिप्त रूप में जो है कहा जाना चाहिए। यह किसी विशेष कारणवश लंबा मसौदा भी लिखना पड़ सकता है। तो पूरा मसौदा लिखने के बाद उनको सार के रूप में फिर से कह देना उचित होता है। तो दोस्तों वही मैंने इसको मैं बताया हुआ है। उसके बाद में शुद्ध एवं सही होना चाहिए। तो शुद्ध एवं सही जिस सरकारी पत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है वह पूरी तरीके से सही होना चाहिए, या कोई भी भूल जैसे संदर्भ, दिनांक, स्थान, क्रमांक आदि से संबंधित कोई मतलब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल शुद्ध रूप से जो है तैयार होना चाहिए। तो ये जो है इसमें जो है इसकी जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है, विशेषता जो है नेक्स्ट ये है। इसके बाद में दोस्तों पूर्णता, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा पूर्णता है। तो मसौदा स्वतः पूर्ण होना चाहिए, उसमें समस्त सूचनाएं आ जानी चाहिए और कोई तथ्य छूटना नहीं चाहिए। साथ ही जो भी तथ्य, सूचना, संदर्भ आदि दिए जा रहे हैं वह सब अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जिससे
कि बाद में कोई दूसरा अधिकारी आकर उस पत्र को पढ़ना चाहे तो उसे भी सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये जो है इसमें मतलब बताया गया हुआ है कि मतलब उसमें जो है मतलब सब चीज़ें जो हैं दोस्तों लिखी होनी चाहिए, कुछ भी छूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों तथ्य पर तथ्य प्रकर्ता प्रारूप में जो कुछ भी लिखा जाता है वह पूर्णतः तथ्यपरक होना चाहिए। यह अभिन्नात्मक शैली में होना चाहिए। सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं, इसलिए उनमें अनेकार्थी संरचनाओं का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। जो कुछ भी कहना हो तथ्यों पर आधारित और प्रमाणित होना चाहिए। इसके बाद में शिष्ट भाषा का प्रयोग, यानी इसमें जो है दोस्तों ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, किसी भी भाषा का प्रयोग कर दो। इसमें अच्छी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रारूप लेखन में औपचारिक पत्र उनको तैयार किया जाता है। इन पत्रों को भाषा शिल्क सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो यही इसमें बताया गया। उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति की मांग और स्वीकार न किया जाना हो तो भी अस्वीकृति विनम्र और शिष्ट भाषा में ही दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत अपेक्षा का भी इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है इसके जो है पॉइंट है, जो है इसकी जो है विशेषताएं हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना जो दोस्तों। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आ सकता है जो दोस्तों, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नोटिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। इसका भी दोस्तों 90% चांस है कि इस पॉइंट से भी आपका एक क्वेश्चन जो है बन जाए। तो नोटिफिकेशन का मतलब है कि किसी को किसी चीज़ के बारे में सूचित करना या जानकारी देना। इससे अधिसूचना भी कहते हैं। नोटिफिकेशन लिखित या मुद्रित हो सकता है। यह किसी बड़ी या होने वाली घटना के बारे में जारी जानकारी देता है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन तो आप सभी लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन क्या होता है। तो यही नोटिफिकेशन है। इसके बाद में नोटिफिकेशन के कुछ और मतलब भी हैं। किसी को किसी दस्तावेज के बारे में आधिकारिक रूप से बताना, किसी को किसी चीज़ से अवगत कराना, किसी लिखित या मौद्रिक सूचना, घोषणा या चेतावनी, सार्वजनिक रूप से घोषित या मतलब सार्वजनिक घोषणा। तो नोटिफिकेशन मतलब यही रहता है किसी को कोई अपडेट देना या किसी चीज़ को मतलब जानकारी देना, किसी चीज़ मतलब किसी चीज़ के बारे में। तो यही सब मतलब नोटिफिकेशन के अंतर्गत आता है। इस पर भी आपको जो है टिप्पणी लिखने का क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर जो है टिप्पणी लिखिए। तो इसलिए जो मैंने इसको भी जो इसमें लिख दिया है। इसके बाद में प्रारूप पर क्या है और इसकी क्या विशेषता है। प्रारूप के बारे में दोस्तों इसमें पर से लिख दिया गया है, प्रारूप क्या है और इसकी क्या विशेषताएं। तो ये मतलब हमारा शायद लास्ट पॉइंट है, प्रारूप। और यही दोस्तों आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाहर दोस्तों आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो आएगा वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या आ सकता है। तो प्रारूप पर क्या है और इसकी क्या विशेषता है। प्रारूप का अर्थ होता है रूपरेखा या मसौदा तैयार करना। किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर लिखित रूप में तैयार की जाने वाली आदर्श रूपरेखा को प्रारूप कहा जाता है। पत्र से संबंध मुख्य बातों को स्पष्ट और ठीक क्रम में उल्लेख होना चाहिए। भाषा स्पष्ट, शुद्ध, सरल और विनम्र एवं शिष्ट होनी चाहिए। प्रारूप विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित शैली के आधार पर और उसी के अनुसार होनी चाहिए। उस पत्र के क्रमांक तथा दिनांक का उल्लेख होना चाहिए जिसका उत्तर दिया जा रहा हो। अगर काफ़ी समय से पत्र व्यवहार हो रहा है तो अंतिम पत्र में क्रमांक तथा दिनांक का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो ये सब दोस्तों इसके पॉइंट हैं जो हैं। ये आप लोग जो है पॉइंट, जैसे ही इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया जो है टिप्पणी वगैरह लिखने का, या इसकी विवेचना कीजिए या इसको विस्तार में समझाइए, विस्तार में बताएं जो है। तो दोस्तों इसलिए मैंने जो है इसको लिख दिया है। अब आप लोग इस पॉइंट को लिख के जो है दोस्तों आप लोग इसको भी जो है 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग पूरा 2 पन्ने 3 पन्ने जो है आराम से भर सकते हो इसको। इसलिए मैंने दोस्तों इसमें जो है पॉइंट भी लिख दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रारूप का हर अंग स्पष्ट होना चाहिए। मतलब सारे मतलब जो भी चीज़ बताया जाना हो स्पष्ट होने चाहिए। सारे पॉइंट जो है जितने भी पॉइंट हैं वो सब स्पष्ट होने चाहिए, इसका मतलब यही है। इसके बाद में अगर किसी विशेष आदेश की सूचना हेतु प्रारूप तैयार किया जा रहा है तो उस आदेश को यथावत प्रारूप में रखना चाहिए।
तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारूप तैयार करते समय दो पंक्ति के बीच में पर्याप्त स्थान संशोधन अथवा कुछ जोड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी ऐसा नहीं दोस्तों कि सब कुछ चिपका के भर के लिख दिया, थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए, हर पॉइंट के बीच में जो है कुछ गैप होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्याप्त हाशिया को ताकि सॉरी दोस्तों, पर्याप्त हाशिया हो ताकि संदर्भ में पत्र या अन्य सामग्री को हाशिए पर अंकित कर उनका निर्देशन किया जा सके। प्रारूप के साथ पूरे पूरे तथा सही संदर्भ दिए जाने चाहिए। तो ये दोस्तों मतलब इसमें तो दोस्तों मैंने जैसे लिख दिया है इन पॉइंटों को, इसके बाद में आप लोग ज़रूरी नहीं कि इसी शब्द में लिखो जो है। इसमें मतलब यही बताया गया हुआ है कि मतलब जो भी शब्द आप लिखना चाहो उसको मतलब आप जो भी चीज़ बताना उसको पूरा और सही से और स्पष्ट तरीके से बताना है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बताया तो उसमें जो है मतलब पूरी जानकारी नहीं दे रखे हो या मतलब कोई डाउट है तो उसको जो है आप लोग इस जैसे कोई भी आप नोटिस तैयार, जैसे सरकार जो भी नोटिस तैयार करती है, आप लोग मतलब आप लोग कभी भी किसी सरकारी पद पे जाओ तो आप लोग को जो भी नोटिस तैयार करना हो तो आप लोग ऐसा नोटिस तैयार करो कि उसमें जो है दोस्तों जैसे किसी के मन में कोई और प्रश्न ना उठ पाए जो है कि मतलब ये चीज़ तो बताना ही भूल गए मतलब आप लोग, या मतलब जो भी बंदा वहाँ पे बता रहा है तो वो उस चीज़ को बताना ही भूल गया कि मतलब उसके मन में फिर मतलब लोग पढ़ने वाले के मन में जो है उसके लिए मतलब प्रश्न आ रहा है कि मतलब इस चीज़ के बारे में तो बताया ही नहीं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी चीज़ आप बताओ उसको पूरा सही से और स्पष्ट तरीके से जो है सब कुछ जो आपको बताना चाहिए जो है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्र के साथ अगर किसी पूर्व आदेश या विवरण की प्राप्ति भेजनी हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, और अगर आप लोगों को जो है दोस्तों इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें जो है सेंड कर दिया करता हूँ पीडीएफ, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी मैं उसमें डाल देता हूँ दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने हैं। तो यही दोस्तों आपका जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में सारे जो है मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, आपको पता है कि सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते दोस्तों एग्जाम में। बाकी दोस्तों शब्द आपके यही रहेंगे, टॉपिक यही रहेगा, बस थोड़ा सा घुमा देगा कि मतलब इसके बारे में ये करिए वो करिए, इसकी विशेषताएं बताइए, या मतलब इसकी जो है क्या समस्या है, इसको जो है इसके संदर्भ में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, या यदि आप इसकी जगह होते तो क्या करते। कुछ इस तरीके से मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन जो आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यही आपके जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और आपके जो मतलब एक मतलब पॉइंट टिप्पणी में से जो आएगा दोस्तों कि इस शब्द पे टिप्पणी कीजिए, तो इसमें जो है नोटिफिकेशन पे आ सकता है, या मतलब किसी भी मतलब आपको 5 पॉइंट देगा टिप्पणी के लिए, उसमें आपको शायद 3 पे लिखना रहेगा, 3 या 4 पे जो भी जिस पे भी जितने पे भी लिखना रहेगा। तो आप लोग उसके बारे में तो दोस्तों आराम से मतलब लिख सकते हो। तो पहले तो उसके बारे में मतलब टिप्पणी में आप लोग ये बताना है कि ये चीज़ होता क्या है, और ये मतलब इसकी क्या विशेषता है, क्यों होता है, और इसके बाद में इसकी जो है कमियां क्या क्या हैं दोस्तों, ये सब चीज़ मतलब आप लोग टिप्पणी में जो है आराम से बता सकते हो। तो यही जो है इसका पॉइंट था दोस्तों, कि मैं जो आपको बता रहा था कि जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब वैसे पूछे जाएंगे, और मतलब आप लोगों को मैं वीडियो में बता दूंगा। बाकी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो उसमें मैं मतलब फ्री में इंपॉर्टेंट कंटेंट वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, और जो है दोस्तों को अपने शेयर करो, ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है दोस्तों देखें वीडियो को और फ़ायदा उठा पाएँ। और दोस्तों आप मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे जो दोस्तों का, ताकि जो है मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे काम करता रहूं। जैसे आज कई बच्चों के दोस्तों कमेंट आने लग रहे थे कि भाई आप लोग जो है आप मतलब इसका वीडियो लेकर आओ जो है। तो मुझे तो दोस्तों पता नहीं था इसके एग्ज़ाम के बारे में, मुझे तो सिर्फ वही पता था हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार का। तो मैंने उसका जो है थोड़ा बहुत मतलब एडिटिंग करके जो दोस्तों पूरा दिन तो मुझे वही वीडियो बनाने में लग गया जो है, मतलब 4-5 घंटे लगे वही 10 मिनट की वीडियो बनाने में। मैंने कई सारे मतलब लेक्चर वगैरह देखे हैं उसमें, मतलब कई सारी वीडियो वगैरह देखी, ऐप वगैरह डाउनलोड किया। उसके बाद में एडिटिंग वगैरह थोड़ा मतलब पहली बार बनाया ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया जो। वॉइस अलग से रिकॉर्ड करके डालना पड़ा उसमें दोस्तों, उसके बाद में वॉइस के हिसाब से शब्दों को सेट करना पड़ा। तो आप लोग उस वाली वीडियो को भी देख लेना। तो मैं कुछ उसी तरीके से वीडियो सोच रहा हूँ बनाने के लिए।
ताकि आप लोगों को भी जो दोस्तों थोड़ा मतलब कंटेंट ठीक ठाक मिल सके। ये तो दोस्तों टाइम कम बचा था, इसलिए मैंने PDF में इसको जो है बना के और दोस्तों वीडियो मैंने बना दी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जल्दी से वीडियो लेकर आओ, जो है हमारा कल एग्ज़ाम है। कई लोग दोस्तों मतलब मैसेज कर रहे थे, कई भाई लोग। तो अगर आप लोगों को भी दोस्तों कोई मतलब किसी भी मतलब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, मैं ना बता पाऊँ, तो आप लोग दोस्तों कमेंट कर दिया करो, या मतलब व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैसेज कर दिया करो, या मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, तो मैं दोस्तों वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दिया करूँगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि मतलब कई सारे टॉपिक होते हैं और मुझे वैसे भी पढ़ाना होता है, तो मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ। तो वैसे तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले ही आता हूँ, लेकिन जैसे एक ही दिन में कई सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं, जैसे 4-5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो दोस्तों कुछ मतलब एक आध सब्जेक्ट में से मान लो मैं भूल गया, तो आप लोग बता दिया करोगे तो मैं उस पर भी मतलब ले आया करूँगा दोस्तों। बाकी आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।